मुंह का जायका बदल देने वाला एकदम मज़ेदार यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ ये दाल गोश्त। ऐसा दाल गोश्त जो कि इससे पहले आप लोगों ने ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी लाई हूँ। दाल तो हर घर में बनती है और ये दाल बनाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने माश की दाल ले ली है जो कि 3 कप के बराबर है। अगर वज़न में देखें तो है 500 ग्राम। 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया। अब ये देखिए फूल चुकी है और नरम पड़ चुकी है, तो मैंने इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लिया है। एक बड़ी सी पतीली लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डालना है। तो कोशिश करें प्याज के स्लाइस आप लोगों ने बारीक से काट लेने हैं। मोटे मोटे से प्याज रखेंगे ना तो ये दाल में गलेंगे भी नहीं और मुंह में आते हुए ये अच्छे भी नहीं लगेंगे। प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। चलें जी, इतना ही कलर हमें चाहिए था। अब कलर चेंज हो गया तो इसमें डालेंगे दाल को खुशबूदार बनाने के लिए कुछ साबित खड़े मसाले। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च के, ये शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन को गरम मसालों के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाए आप इसमें डालें चिकन। आप ये रेसिपी मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। चिकन मेरे पास है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव और मिक्स गोश्त लिया है मैंने। अब यहाँ पर हमने चिकन की भुनाई करनी है इतनी कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए चिकन नीचे से चिपक रहा है तो मैं इसमें 1 से 2 घूंट पानी डालूंगी ताकि अदरक लहसुन और प्याज को ज़्यादा कलर ना आए। पानी डालने के बाद मिक्स करें और चिकन की भुनाई करें आप लोग 3 से 4 मिनट के लिए। इससे चिकन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ 3 टमाटर ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के और इनका छिलका रिमूव कर दिया था ताकि अच्छा सा मसाला बन सके। आप लोग चाहें तो टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर डालेंगे और अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। देखें टमाटर का छिलका उतारने से क्या फ़ायदा हुआ। एक तो छिलका मुंह में नहीं आएगा और दूसरा दाल के लिए मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। टमाटर मैश हो जाएं तो इसमें डालें नमक हाफ़ टेबल स्पून डालने लगी हूँ मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा चिकन में डलेगा धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करें लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। बस जी यही मिर्च मसाले डलेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और गोश्त की भुनाई करेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले का अच्छा सा कलर आ जाए और बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। तो दाल गोश्त बनाने का ये तरीका बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है और दाल भी बहुत ही क्रीमी बनेगी क्योंकि आखिर में डालेंगे हम इसमें एक ऐसी चीज़ जिससे दाल का जायका ही बदल जाएगा। चिकन भुन जाए तो इसमें शामिल करें भीगी हुई दाल, हल्के हाथ से मिक्स करें और अब हमने इसकी मज़ीद भुनाई नहीं करनी क्योंकि माश की दाल पकाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। दाल में डायरेक्ट ही पानी शामिल कर देंगे। 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दूध। तो यही दूध होगा जो इस रेसिपी को इतना शानदार और मज़ेदार बना देगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दाल में आप लोगों ने पानी ज़रा ध्यान से ही डालना है, इतना डालें कि दाल इसमें डूब जाए क्योंकि दाल अगर ज़्यादा गल गई तब भी अच्छी नहीं लगेगी और अगर कच्ची रह गई तब भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। 3 से 4 इसमें डालें हरी मिर्चें और कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं बिल्कुल लो फ्लेम पे।
तो तकरीबन 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैं दाल को चेक करने लगी हूँ। देखें, पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है और दाल का दाना चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से गल जानी चाहिए, मगर ये बहुत ज़्यादा मैशी नहीं रहनी चाहिए। देखें, प्रेस करने पर दाल का दाना ईज़िली टूट रहा है। बस जी, दाल एकदम गल चुकी है। अब इसी स्टेज पर डालूंगी इसमें बटन रेड चिलीज़, गोल लाल मिर्चें, जो कि हम कड़ी में शामिल करते हैं। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ले आएँ। कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए दाल को दम लगाएंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और सारे मिर्च मसाले अच्छे से दाल में यकजान हो जाएं। इस दाल को आप लोगों को भगार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनेगी और इंशाअल्लाह ताला खुशबू तो ऐसी कि आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। देखिए, दाल एकदम तैयार है। इस पर डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा हमारा दाल गोश्त एकदम तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? दाल का एक एक दाना खिला हुआ है और माशाल्लाह से चिकन भी नहीं टूटा। ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि एक की बजाय आप 2 रोटियां खा जाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।